समझ रही हो ना तुम बेटा? देखो, विधान की शादी करना ये आखिरी कोशिश थी मेरी उसे ठीक करने की। पर जिस बेरहमी से वो तुम्हारे साथ पेश आता है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होगा। तुम चाहो तो पागल खाने में फोन कर सकती हो। मैं तो मां हूं, मेरी जान भी लेगा तो भी मैं उफ नहीं करूंगी। पर बेटा, तुम अपने आप पर दबाव मत लेना। अपनी जान बचाने का तुम्हें पूरा हक है। क्या पता पागल खाने जाके मेरा बेटा ठीक हो जाए। हे महादेव जी, ऐसे हालातों में मुझे बांधा है कि चाह कर भी मैं इस समस्या को रोक नहीं सकती। वरना लोग तो मुझे यही कहेंगे ना कि सौतेली मां ने अपने बेटे से निजात पाने के लिए उसे पागल खाने भेज दिया। हर किसी को तो नहीं बता सकती हूं ना कि विधान मुझे अपनी सगी मां मानता है। जान से ज्यादा चाहता है मुझे मेरा बेटा। हे महादेव जी, विधान के साथ इसे छोड़ना यानी शेर के पिंजरे में एक बकरी को छोड़ना। इस मासूम की रक्षा आप ही करो। बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। खेल शुरू हो गया है। विजय का पहला बिगुल बजा के आ गई हूं मैं। लोहा गरम था तो ऐसा हथौड़ा मार के आई हूं कि उस पैदल दिमाग विधि के घोड़े दौड़ने शुरू हो गए होंगे अभी तक तो। क्या कह रही हो? सच में? हाँ, विधान के खिलाफ जाने के सारे रास्ते दिखाकर आ गई हूं मैं विधि को, वो भी दुखियारी मां बन के। अब वो अपने पति को पागल खाने भेजना चाहती है या जेल, वो अब खुद ही चुन सकती है। गजब कर दिया तुमने सरोज, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ, खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहिए। अब हमारा आधा काम हो चुका है। अब जल्द ही विधान की सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम बनेंगे और बेचारा विधान पागल बन के विधि का नाम लेते मरेगा। वाह सरोज, दिल जीत लिया तुमने मेरा। बस अब एक बार पागल खाने पहुंच जाए वो विधान का बच्चा, उसे वहां इतने करंट लगवाऊंगा कि अगले जन्म में भी सोचता रहेगा कि मैं कौन हूं। मेरे विधान से शिकायत करेगी तू? ले कर। आज तो तुम बच गई। कुछ भी हो सकता था आज। दीदी, डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हो। नहीं चाहिए हमें, ना ही आपकी दवा और ना आपकी हमदर्दी। छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर। विधि, विधि सुनो तो। विधि, मैंने
मैंने चोट पहुंचाई? कब? कैसे? मैं तो विधि के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने विधि को झूले पे बिठाया, वो नीचे गिर गई हो, इसलिए वो मुझसे नाराज है। विधान जी आप ये क्या कर रहे हैं? खुद को सजा दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है विधि, तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। आप पागल हो गए हैं क्या? ऐसा मत करिए। जिसे जी जान से प्यार करता हूँ उसे चोट पहुंचे, ये मेरी रूह को गवारा नहीं। जो आह तुम्हारे दिल से निकली है वो मेरे मुंह से निकले, तब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिले। हे भोलेनाथ, ये कैसी मुश्किल में डाल दिया है आपने हमें। ये कैसी परीक्षा है हमारी। एक तरफ विधान जी का भयानक चेहरा, जो हमारी जान लेने पर उतारू है, और दूसरी तरफ विधान जी का यूं बेइंतहा प्यार। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। आज तो तुम बच गई। कुछ भी हो सकता था आज। कल को फिर तुम्हारी चांद पे बनाई तो? अगर तुम्हें उसे पागल खाने भेजना है तो तुम भेज सकती हो। अब तुम जो भी करना चाहोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये वादा है इस माँ का। हेलो, माफ कीजिएगा दिशा जी, हमने आपको इतनी रात में परेशान किया, पर हम क्या करते। बातें कुछ ऐसी थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अब इट्स ओके विधि, लेकिन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो?
और सबसे अजीब बात तो ये है कि उसके बाद उन्हें कुछ भी याद ही नहीं कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। पर जब उन्हें पता चला कि उनकी वजह से हमारे सर पे चोट आई है तो उन्होंने खुद को कोड़ों से मारा। गॉड, अब तुमने इस बारे में किसी से बात की? हाँ, माँ जी को सब पता है और उन्हें अफसोस भी हो रहा था। उन्होंने हमसे कहा कि हम चाहे तो विधान जी को पागल खाने भी भेज सकते हैं। क्या? पागल खाने? सरोज आंटी ने ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि हम जो भी फैसला लेंगे वो हर फैसले में हमारा साथ देंगी। पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप प्लीज हमें बताइए ना कि हम क्या करें। विधि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, और ये मत समझना कि मैं विधान की दोस्त हूँ तो फिर मैं कोई भी भेदभाव करूंगी। लेकिन विधि, मैं एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ कि विधान पागल नहीं है, बस वो बीमार है। वो एक ऐसी चीज से जूझ रहा है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता है। पागल खाने में भेजना उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। इस तरह तो तुम उसे और भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दोगी, उसे उस गुनाह की सजा दोगी जो उसने किया भी नहीं है। विधि, मैं मानती हूँ कि उसका वायलेंट बिहेवियर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन विधि ये भी तो सोचो ना, तुम खुद ही कहती हो कि जब जब वो तुम्हें चोट पहुंचाता है वो खुद भी परेशान हो जाता है। वो खुद को सजा देता है, खुद को चोट पहुंचाता है, तो इसका मतलब उसे हेल्प की जरूरत है, ना कि उसे पागल खाने के टॉर्चरस माहौल की। उसे ट्रीटमेंट चाहिए, उसे सिंपैथी चाहिए, ताकि वो अपने इस कमजोरी पर काबू पा सके। अगर उसे पागल खाने भेजा ना, देयर इज नो कमिंग बैक। और हो सकता है कि वो वहां जाकर और बीमार पड़ जाए, इतना कि शायद फिर कभी वापस ना आ पाए। अच्छा विधि, मुझे बस इतना बताओ, क्या कभी भी विधान ने अपने होशो आवाज में तुम्हें चोट पहुंचाई है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। एग्जैक्टली माई पॉइंट। विधि, जब वो तुम्हें तकलीफ देता है वो अपने आप को भी चोट पहुंचाता है। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी करता है ना, उस पे उसका काबू नहीं है। विधि, वो बुरा नहीं है, बस बीमार है और हम उसे ठीक कर सकते हैं। पर हम क्या करें? मुझे ऐसा लगता है कि उसके इस बिहेवियर के पीछे ना कोई पास्ट का इंसिडेंट है, बचपन में कोई चोट, कोई ट्रॉमा, जिसकी वजह से वो चीज उसके माइंड को कंट्रोल कर रही है और वो खुद इस बात से अनजान है। विधि, तुम्हें उसके पास्ट में जाकर पता करना होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तुम्हें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा और इसका हल निकालकर हम विधान को ठीक कर सकते हैं। विधि, मैं एक बात कहूं, विधि, विधान बहुत अच्छा लड़का है और बस एक छोटी सी चीज के लिए अगर तुम विधान को गलत ठहराओगी ना, तो तुम एक अच्छा हमसफर खो दोगी। तुम जानती हो ना विधि, कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए कोई ना कोई कीमत तो हमें देनी होती है। तो विधान जैसे अच्छे हमसफर को पाने के लिए यही तुम्हारी कीमत है। यही कीमत जहां तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उसे ठीक करने के लिए। तुम समझ रही हो ना?
को सजा दे रहा हूँ विधि। मेरी वजह से तुम्हें चोट पहुंची तो सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। जिसे जी जान से प्यार करता हूं उसे चोट पहुंचे, ये मेरी रूह को गवारा नहीं। आई एम सॉरी विदिश, मुझे माफ कर दो और इस गलती की जो भी सजा आप देना चाहें मुझे वो मंजूर होगी। विधि, डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए दवाई मंगवाई है, इसे ले लो, तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हो। ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, इससे आपके सारे जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। विधि, कल रात को तुमने ही मेरी पीठ पे हल्दी का लेप लगाया था ना? तुम तो मुझसे गुस्सा थी ना, फिर ये हल्दी वाला लेप क्यों? और मेरा दर्द तुम्हारे चेहरे पे क्यों दिखाई दे रहा है? वो खुद को सजा देता है, खुद को चोट पहुंचाता है, तो इसका मतलब उसे हेल्प की जरूरत है। पता विधि, मुझे कोई चीज इतनी खुशी नहीं देती जितनी तुम्हारी खुशी। तुम्हारा मेरे लिए यूं फिक्र करना, यूं प्यार करना, ये सब देख के ना मैं अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं इनका हकदार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब से तुम आई हो
मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। अब ये सब बातें मत कीजिए। ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इसका फायदा तभी होता है जब इसको गर्म पिया जाता है। ठीक है, मैं ये दूध पी लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? आधा तुम्हें भी पीना होगा, क्योंकि चोट तुम्हें भी लगी है। हम ठीक है, आप पी लीजिए। प्लीज। तुम तो कह रही थी ये लड़की विधान को पागल खाने भिजवा के छोड़ेगी, लेकिन ये तो इस शेषनाग को दूध पिला रही। लगता है जब तक ये नाग इसको डसेगा नहीं, इसकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। इसकी किस्मत में भी हमारी खुशियों की बलि चढ़ना ही लिखा है। जाने दो, मरने दो। विधान पागल खाने नहीं तो इसको मार के जेल जाएगा। अनिरुद्ध। हाँ बाबा बोलिए। अरे भाई ढोल ताशे वाले कहाँ है? विसर्जन का वक्त हो गया है भाई, फोन करो, पता करो। हाँ बस 1 मिनट में उनको फोन कर। जल्दी जल्दी करो भाई। दिशा, अरे दिशा तुम आ गई। थैंक्स फॉर कमिंग। तुमने मुझे गणपति दर्शन के लिए बुलाया, ऐसा हो सकता है मैं ना आऊं? माँ देखो कौन आया हमसे मिलने। दिशा। अरे दिशा, बहुत सालों के बाद आई यार। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जरा भी नहीं बदली हो। कॉलेज के दिनों में अक्सर घर आया करती थी, आजकल कहाँ हो, क्या करती हो? अरे माँ पढ़ रही थी। आपको पता है बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बन गई है। लोगों की मानसिक बीमारियों का इलाज करती है। सरोज, जरा ये देखना। जी भाभी आई। आती हो बेटा। विधि देखो कौन आया हमसे मिलने। अच्छा लगा आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे दोबारा मिलके। अच्छा विधि सुनो, तुम ना दिशा को गणपति जी के दर्शन तो करवा ही दो, लेकिन इसे प्रसाद जरूर खिलाना, क्योंकि इसे मोदक बहुत पसंद है। अच्छा दिशा तुम दर्शन करो, मैं विसर्जन की तैयारी कर लेता हूं तब तक। विधि आता हूं। अब विधि, तुम ठीक हो ना? उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, सब ठीक है और हम भी ठीक है। जानती हो विधि, गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य क्यों माना जाता है? भोलेनाथ ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम्हारे और कार्तिकेय में से जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा कर कैलाश पर्वत पर वापस आ जाएगा, वो प्रथम पूजनीय हो जाएगा। ये सुन कार्तिकेय वहां से झट से चले गए, पर गणपति 2 पल ठहरे, सोचे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने माता पिता की परिक्रमा करके बोले, आप दोनों मेरे लिए तीनों लोगों के बराबर हो। लो, हो गई मेरी परिक्रमा।
ये सुन भोलेनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तब से गणपति जी बन गए प्रथम पूजनीय। बिल्कुल सही कहा। ये उनकी बुद्धिमत्ता और सही फैसला लेने की क्षमता थी। इसी रीजन की वजह से वो इतनी कठिन परीक्षा को जीत पाए हैं। इसलिए विधि, तुम्हें विधान के लिए सही फैसला लेना होगा, क्योंकि यही फैसला तुम्हारे और उसके जीवन को या तो बिगाड़ेगा या तो बना देगा। ये दोनों अभी अभी मिली है और इतनी क्या बातें कर रही है। कहीं विधि जिस डॉक्टर को मिली थी ये वही तो नहीं है। हे महादेव जी, ये लड़की विधान का इलाज करके मेरी सालों की मेहनत पे पानी ना फेर दे। एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ कि विधान पागल नहीं है, बस वो बीमार है। तो विधान जैसे अच्छे हमसफर को पाने के लिए यही तुम्हारी कीमत है। यही कीमत जहां तुम्हें ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उसे ठीक करने के लिए। हम ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। हम सिर्फ विसर्जन तक यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। आज अगर विधि ने जाने का फैसला ले लिया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। शादी के बाद तुम दोनों के पहले गणपति है, तो विसर्जन की आरती तुम दोनों पति पत्नी करोगे। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए। आप लोग बाप्पा से प्रार्थना कीजिए, बाप्पा हमारे जीवन से सारे विघ्न साथ लेकर के जाइए और हमारे जीवन में सुख शांति प्रदान कीजिए। पप्पा, आप विघ्न हरता हो और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे विघ्न भी हरोगे। पर आज आप हमारी एक और सहायता करनी होगी। जिस तरह आपने सही फैसला लेकर अपने जीवन को नया आयाम दिया था, बस उसी तरह हमें सही फैसला लेने में मदद कीजिए बप्पा। बताइए हमें कि हम विधान जी के साथ रहकर अपने सिंदूर के साथ साथ उन्हें बचाएं या फिर उनसे दूर होकर उनकी और अपनी रक्षा करें। हमें रास्ता दिखाइए बप्पा, इशारा दीजिए हमें। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। समझ गए बप्पा, यानी आप भी यही चाहते हैं कि हम विधान जी के साथ रहकर उनकी सहायता करें। अगर यही विधि का विधान है तो हमें यह विधान मंजूर है।
गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। रुकिए विधान जी। आप अकेले विसर्जन के लिए पानी में नहीं जाएंगी। आपको तैरना नहीं आता है। हम भी आपके साथ जाएंगे। प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हे गणपति बप्पा, आज मूर्ति विसर्जन का दिन है और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत। एक भंवर में फंसा है हमारा और विधान जी का रिश्ता। बाहर निकालने का रास्ता आप ही दिखाना बप्पा। विधान बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ये तो हमारे गांव के पंडित जी है। ये विधान जी को कैसे जानते हैं? पंडित जी प्रणाम। अरे विधि बिटिया, कैसी हो? अच्छा, तो इसी शहर में तुम्हारी शादी हुई है? हमको क्षमा करना बेटिया, अब तुम्हारी शादी इतनी जल्दी में हुई ना कि मैं शहर से बाहर था, आ नहीं पाया। कोई बात नहीं पंडित जी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। पंडित जी, आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये विधान है जो अपने गांव में प्रत्येक वर्ष एक बच्ची गौरी के श्राद्ध करने के लिए आते हैं। गौरी? गौरी कौन पंडित जी? वो तुम्हें पता नहीं बेटी, ये हर साल गांव आकर उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कराता है। बाकी कोई खोजबीन खबर लेके हमें क्या, लेकिन तुम क्यों पूछ रही है बेटा? यूं ही पंडित जी, आपने बताया तो हमने पूछ लिया। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो। ये आखिर गौरी कौन है? कहीं यही वो बचपन की कड़ी तो नहीं जिसका संबंध विधान जी की समस्या से है? कुछ तो राज है इसका, वो भी हमारे ही गांव में। लगता है विधान जी के अतीत के ये पन्ने वहीं खुलेंगे, वहीं मिलेगा हमें कोई छोर जो उनकी समस्या की जड़ तक ले जाएगा। विधि, माफ कीजिएगा,
ये सब खराब हो गया। एक सेकंड मैं देता हूँ। लीजिए। क्या हो गया? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ऊपर ऊपर मैं शादी नहीं कर सकता। तुम दूर रहो मुझसे। खबरदार जो मेरे पास है। तुम पीछा कर रहे हो मेरा। अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। समझ नहीं आता। नहीं, वो आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, वो तो गलती से टकरा गया। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस बस, मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो। ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। आप ये किस तरीके से बात कर रही हैं इनसे? प्लीज तमीज से बात करिए। ये इसी लायक है, समझी? तुम्हें इसकी असलियत नहीं मालूम तो चुप रहो। आप चुप हो जाइए। और पति हैं ये हमारे। हम इन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इनसे इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। पति? मतलब तुमने इस आदमी से शादी कर ली? मतलब फंसा लिया इसने तुम्हें अपने जाल में? प्लीज जबान संभाल कर बात करिए। ऐसा है मैडम, आप अभी जानती नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपको पता नहीं है कि कितना खतरनाक है ये इंसान। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना, उल्टे पांव इसे छोड़ के भाग जाओगी, समझी? हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, समझी आप? हर हाल में हम इनका साथ देंगे। विवाह किया है हमने इनसे, पूरे मन से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए हैं हमने। पति पत्नी के पवित्र बंधन की हर कसम को निभाएंगे हम। पत्नी का धर्म क्या है ये अच्छी तरीके से जानते हैं हम। इनके हर सुख दुख का हिस्सा हैं अब हम। अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखें और हम दोनों के बारे में कोई बात ना करें। सच कह रही हो बेटा? जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए। हम किसी भी सूरत में विधान जी का हाथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए विधान जी।
ज्यादा भोला भाला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी असलियत क्या है। आप अभी जानती नहीं है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। आपको पता नहीं है कि कितना खतरनाक है ये इंसान। जिस दिन आपको मालूम पड़ेगा ना, उल्टे पांव इसे छोड़ के भाग जाओगी। तुम ठीक? हमसे नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दवाई। पहले खुद ही चोट देते हैं और उस पर फिर ये मरहम लगाने का नाटक करते हो। विधान जी, ये कहाँ चले गए? आप यहाँ? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। हमने खाना गरम कर लिया है, आ जाइए, खा लीजिए। दीदी, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। हम जानते हैं जो हुआ, आप उसको लेकर परेशान हैं, पर जाने दीजिए ना, इतना मत सोचिए। मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। सनम मेरे हमरा रात 10 बजे तन्वी टीवी पर।